प्रेस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो एक अच्छी मौका और एक अच्छी समय एक जीवित हुजूरी में परमेश्वर ने दिया हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ आज खुदा आपके लाइफ में कुछ बड़े काम करने के लिए जा रहा है, कुछ अद्भुत नया जनरेट होने के लिए जा रहा है। यीशु के नाम में परमेश्वर आज एक अद्भुत वचनों के द्वारा आपसे और मुझसे बात करने के लिए जा रहा है। आप विश्वास रखिए, विश्वास करें। इस समय खुदा आज आप लोगों के साथ वचनों के साथ बात करेगा यीशु नासरी के नाम में। वो वचन के साथ बात करने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। वो वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आप उसके साथ इस समय बने रहिए, उसकी उपस्थिति में बने रहिए। आज परमेश्वर अपने जीवित वचनों के द्वारा, जीवित कलम के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। वो यहोवा परमेश्वर है जो वचनों के द्वारा बात करने वाला। वो सेनाओं का यहोवा है जो वचन के द्वारा बात करता है। आज वही परमेश्वर आपसे और मुझसे वचन के द्वारा बात करने के लिए जा रहा है। इसलिए मैं सभी को स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आप जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज बहुत ध्यान से सुने। आज का वचन आपके लाइफ में काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। आपके लिए केवल सुनना ही नहीं काफ़ी होगा, लेकिन यीशु नासरी के नाम में आप विश्वास रखिए। आज का वचन के द्वारा आप चलोगे, उठोगे, आपके लाइफ में एक नया बनता हुआ जाएगा। आप जैसे हो वैसे नहीं रहोगे। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए जा रहा हूँ। आज के जीवित वचन के द्वारा, जीवित हुजूरी में आप जैसे हो वैसे नहीं रहोगे यीशु के नाम में, लेकिन कुछ अद्भुत वचन के द्वारा जनरेट होने के लिए जा रहा है, कुछ नया बनने के लिए जा रहा है वचन के द्वारा। आप विश्वास करें, खुदा आज बात करेगा, यीशु आज बात करेगा, पवित्र आत्मा आज बात करेगा, अपने जीवित वचन के द्वारा बात करेगा, जीवित वचन के द्वारा बात करेगा। क्यों ना हम वचन में जाने से पहले खुदा के सामने प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय वचन की भेदारी और वचन की गहराई खुल जाए यीशु के नाम में। जितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं उनको भी सुनने के लिए आप इसी समय तत्पर दे यीशु नासरी के नाम में। आमीन। सुनने के लिए आप कानों को खोलिए, हृदय को खोलिए। तेरी बातें आज बैठने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यहाँ किसी मनुष्य की ज्ञान और बुद्धि से नहीं, लेकिन आपकी ज्ञान और बुद्धि के द्वारा निकली हुई बातें हमें समझा और हमें सिखा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आज के वचन में आप बहुत ध्यान से बने रहे, बहुत ध्यान से बने रहे। और आज का वचन आप विश्वास रखिए, मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए चाह रहा हूँ। आप फेथ रखिए अपने अंदर में कि आज का वचन आपसे बात करेगा, आज का वचन आपसे बात करेगा। आप मेरे साथ एक वचन को निकाल सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 121, भजन संहिता अध्याय 121 वचन 1 से लेकर 8 तक है। मैं आज यहाँ से एक एक वचनों को मैं आपके बीच में शेयर करूँगा और आप विश्वास रखें, पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा काम करेगा। काफ़ी बार आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा, काफ़ी बार आपने इस अध्याय को स्टडी किया होगा, लेकिन आज आप विश्वास रखिए, खुदा आप ही लोगों के साथ इन्हीं वचनों के द्वारा बात करेगा, आपके साथ बात करेगा यीशु के नाम में। आप अपने बाइबल को निकालिए, आप बाइबल को निकालिए और बाइबल में भजन संहिता 121 वचन 1 से लेकर 8 तक आप पढ़िए। 1 से लेकर 8 तक आप पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? खुदा आज आप लोगों के साथ बात करेगा। यहोवा परमेश्वर आज हमसे बात करने के लिए जा रहा है। ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। पहला वचन में, पहला पद में इस तरह से लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वती की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिले।
प्रेज गॉड। अगर आज आप यहोवा को छोड़कर किसी और जगह में आप खोज रहे हैं, आमीन, किसी और जगह में आप ढूंढ रहे, किसी और चीज़ों में और मनुष्य में आप ढूंढ रहे कि मुझे इसके द्वारा सहायता मिलेगा, मुझे इसके द्वारा सहायता मिलेगा, मुझे सहायता देगा, मुझे ये चीज़ मुझे मदद करेगा, मुझे ये इंसान मदद करेगा। अगर आप ऐसे अलग अलग जगहों में आप सहायता के लिए खोज रहे हैं तो आप अपनी सहायता को खो रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छा वाला सहायता, आमीन, सबसे बेस्ट और पावरफुल और ताकतवर और सामर्थ से भरा हुआ, हालेलुया, वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, आमीन, वो सहायता करने वाला तो आपसे और मुझसे कह रहा है, अगर तू कहीं और जगह में सहायता को खोज रहा है तो तुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? प्रेज गॉड, हालेलुया। आज कई लोग हैं उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे, उसके ऊपर आज ईमान नहीं रख रहे, उसके ऊपर आज विश्वास नहीं रख रहे और कई जगह में सहायता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, आप समझिए, आपकी सहायता कोई चीज़ नहीं है, आपकी सहायता कोई मनुष्य नहीं है, आपकी सहायता कोई बिजनेस नहीं है, आपकी सहायता कोई जॉब नहीं है, आपकी सहायता करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इस बात को आप याद रखिए, आपकी सहायता यहोवा परमेश्वर है, वो आपको सहायता देगा। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इंसान आपको एक बार सहायता करके दूसरी बार छोड़ देगा, दूसरी बार आपके साथ सहायता के लिए आएगा कि नहीं आप उसको भूल जाओ, लेकिन यहोवा अगर एक बार खड़ा है, आमीन, यहोवा परमेश्वर अगर एक बार सहायता के लिए खड़ा है तो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो हमेशा आपके साथ खड़ा है, हमेशा, नेवर, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, हमेशा वो आपके साथ खड़ा है, हमेशा वो आपके साथ खड़ा है। वो एक अच्छा सहायक है। आपको बताया यीशु मसीह ने एक बात कहा, मैं जब आप लोगों से छोड़ के जब आप लोगों को जा रहा हूँ तो मैं पिता से एक विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, और पवित्र आत्मा है वो आपको जो सहायता करने वाला, वो किसकी ओर से आया? पिता की ओर से है, इसलिए पिता बेस्ट सहायक है, इसलिए वो आपके लिए एक सहायक को भेजा है, वो है पवित्र आत्मा। आज कई लोग उस परमेश्वर की ओर भरोसा करते हुए सहायता के लिए नहीं जाते, कई जगह में ढूंढते हैं। याद रखिए, आपकी सहायता कोई चीज़ या कोई मनुष्य नहीं है, आपकी सहायता यहोवा परमेश्वर है। आगे क्या लिखा हुआ आप उसको ध्यान से पढ़िए, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो सहायता करने वाला परमेश्वर है, जो आपको और मुझे सहायता करने वाला जो परमेश्वर है, वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, वो ऐसा सिंपल वाला गॉड नहीं है। हालेलुया, वो आकाश और पृथ्वी को, आमीन, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, ये हालेलुया, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। आमीन, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, आमीन, वो यहोवा परमेश्वर है। आप कोई ऐसे परमेश्वर के सामने नहीं हो, आमीन, आप वो सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर के सामने हो, क्योंकि वो आपको सहायता करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए तैयार है, जो आपको सहायता करेगा, परमेश्वर उन्हीं व्यक्ति को सहायता करता है जो व्यक्ति सच में अपने आप को खुदा के लिए तैयार करता है, जो व्यक्ति सच में अपने आप को परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लिए दे देता है। परमेश्वर उन व्यक्तियों को सहायता करता है जो उसके साथ साथ चलते हैं, जो उसके वचनों को मनन करते हैं, जो उसके पीछे पीछे चलते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को सहायता करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को सहायता करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी आंखों के नित्य में लगा हुआ रहता है। हालेलुया। आप याद रखिए, आपकी जो सहायता है
वो कोई साधारण परमेश्वर से नहीं है, वो कोई साधारण परमेश्वर से नहीं है। आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर से बोल सकते हैं, आमीन, मुझे कोई मनुष्य तो सहायता नहीं करेगा, आमीन, मुझे कोई चीज़ तो सहायता नहीं दे सकता है, आमीन, कोई जॉब कोई बिजनेस मुझे सहायता नहीं देगा, आमीन, लेकिन उनसे भी बढ़ के मुझे सहायता देने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है, जो मुझे सहायता देगा। ये फेथ, ये विश्वास आपके अंदर रखिए। खुदा आज आपको अद्भुत लेवल में जनरेट करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। खुदा आज एक अद्भुत लेवल में जनरेट करने के लिए जा रहा है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आप इस समय जैसे है वैसे नहीं रहो। आपका लेवल बदल चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप इस समय विश्वास के द्वारा देखिए, आपका लेवल बदल चुका है। आपका लेवल, आपका पोजीशन चेंज हो चुका है। आपके अंदर में जो अनॉइंटिंग है वो और भी आमीन ग्रोथ में बदलते हुए जा रहा है, फ्लो हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट बेस्ट सहायक पिता है, बेस्ट सहायक होली स्पिरिट है, बेस्ट सहायक प्रभु यीशु मसीह है। आप इस बात को ध्यान रखिए। आगे क्या लिखा हुआ है, वह तेरे पाँव को, हालेलुया, वह तेरे पाँव को कभी टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न होगा। जैसा वचन को सुन रहे, आत्मा में अपने आप को रखिए। जैसे आप इसमें वचन को सुन रहे, आप अपने आप को स्पिरिट में रखिए, स्पिरिट में रखिए, स्पिरिट में रखिए, आत्मा में रखिए अपने आप को। जैसे आप वचन को सुन रहे हैं, खुदा आज आपके साथ कुछ बात करने के लिए जा रहा है। अद्भुत लेवल में वो बात करने के लिए जा रहा है। देखिए, वह आपके पाँव को कभी टलने न देगा। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? आप बताएं मुझे, क्या आप विश्वास करते हैं? वो यहोवा कहता है, वो आपके पाँव को कभी टलने न देगा। हालेलुया। आप कैसी भी सिचुएशन में जाओ, जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, खुदा आपके पाँव को कभी टलने न देगा, आपके पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदा आपके पाँव को हाथों हाथ उठा के रखेगा, अगर आज आप विश्वास करते कि यहोवा आपका सहायक है। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो आपका सहायक है। आपको अपने अंदर में एक बिलीव, फेथ रखना पड़ेगा कि वो आपका सहायक है। अगर आप बोलोगे मैं विश्वास नहीं करूँगा, परमेश्वर मुझे अपने आप संभाले, नो, प्रभु आपको अपने आप नहीं संभाला। आपको आपके काम है, आपका एक काम है। हालेलुया। खुदा अगर आपके लिए काम कर रहा है तो परमेश्वर आपके लिए भी एक काम को रखा, वो है आप फेथ करो कि वो आपका सहायक है। आप विश्वास रखें, ईमान रखो कि वो आपका सहायक है। आप ईमान रखो कि वो आपके पाँव को कभी टलने नहीं देगा, फिसलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। वो आपको बचाएगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको बचाएगा। क्यों बचाएगा? क्योंकि वो कभी नहीं सोने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमेशा वो जागते हुए रहता है। वो आदि और अंत परमेश्वर है। हालेलुया। वो एक जैसा परमेश्वर है। इंसान बदल सकता है, इंसान कई बार समय समय पर बदल जाता है, समय समय पर बदल जाता है, लेकिन याद रखें परमेश्वर कभी नहीं बदलता। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। याद रखें परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, कभी भी, नेवर। आप ये मत सोचिए इंसान एक समय में एक बात कहेगा, दूसरी बात कहेगा, तीसरी बार उसके बातों में चेंज हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर एक जैसा है। इसलिए जब मूसा कहता है, परमेश्वर अगर आप मुझे भेज रहे हैं तो मैं आपके लोगों के पास जाकर क्या कहूँ, किसने भेजा? अगर वो मुझे उन लोगों ने पूछा तो मैं इनको क्या बोलूँ? परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। मैं जो हूँ सो हूँ। यहोवा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इस बात को याद रखें, यहोवा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अगर उन्होंने एक बार आपको कह दिया मैं तेरे पाँव को कभी टलने नहीं दूंगा, तो वो कभी अपनी बातों को नहीं
बदलेगा। आपके पाँव को अगर उन्होंने कहा मैं फिसलने नहीं दूँगा, तो वो आपको कभी फिसलने नहीं देगा। अगर उन्होंने कहा हालेलुया मैं कभी ऊँघता नहीं और कभी सोता नहीं, तो वो हमेशा आपके लिए जागता हुआ रहेगा। हमेशा 24 घंटे हालेलुया आपको वो देखता हुआ रहता है। वो जिंदा और यहोवा परमेश्वर है। आप विश्वास रखिए, आप फेथ रखिए, आप विश्वास रखिए। आपकी बहुत जरूरी है, आप विश्वास रखिए उसको। हालेलुया। अगर आप उसके ऊपर विश्वास रख रहे हैं तो आप कभी नहीं गिरोगे, आप कभी हारोगे नहीं, आप कभी नीचे गड्ढे में ही गिरते हुए नहीं रहोगे। अगर गिर भी जाओगे उठाएगा यहोवा परमेश्वर, क्योंकि सहायता करने वाला कोई साधारण नहीं, सहायता करने वाला कोई साधारण नहीं। हालेलुया। सहायता करने वाला कोई साधारण नहीं है, सहायता करने वाला कोई साधारण नहीं। हालेलुया। आप विश्वास रखिए, खुदा के ऊपर भरोसा रखिए। सहायता करने वाला कोई साधारण नहीं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? सुन इज़राइल का परमेश्वर न ऊँघेगा और न सोएगा। प्रेज़ गॉड। ये वचन हमें इस बात को प्रूव कर रहा है, वो इज़राइलों का परमेश्वर है। आमीन। पूरे इस ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। वो ना कभी ऊँघता है और ना कभी सोता है। हालेलुया। इंसान नाइट में सोता है, लेकिन आप सोते हो कि नहीं? आप जरूर सोते हैं, मैं भी सोता हूँ, सब लोग नाइट में सोते हैं। जब आप सोते हो तब आपको क्या पता चलता है कि आप कैसे हो? नहीं, कैसे भी सो जाते हैं, कैसे भी सोते हैं। बिल्कुल जब हम सोते हैं तो एक मरे हुए इंसान के जैसे हो जाता है, हमें कुछ पता नहीं होता। हालेलुया। जब आपके साथ कोई इंसान सोया हुआ है तो क्या जब वो सोएगा आपके साथ क्या बीतेगा? क्या उसको पता चलेगा? नहीं। आप कुछ आवाज़ दोगे तभी उसको पता चलेगा, नहीं तो वो सोया हुआ इंसान कैसे आपको मदद कर सकता है? हालेलुया। लेकिन याद रखिए, आप सो जाओगे, इंसान सो जाएंगे, सब चीजें चुपचाप रहेंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर कभी नहीं सोएगा। यहोवा परमेश्वर कभी भी नहीं सोएगा, नेवर कभी नहीं सोएगा। हालेलुया। कभी भी वो यहोवा परमेश्वर नहीं सोएगा, वो हमेशा आपके आगे और पीछे रहेगा। यीशु के नाम में हमेशा आपके आगे और पीछे। आप विश्वास रखिए, इस समय फेथ रखिए, वो आपके साथ आगे पीछे हमेशा रहे। हालेलुया। हमेशा आपके आगे पीछे रहे, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा है? यहोवा तेरा रक्षक है। 5वां वाला पद को पढ़िए। 5वां वाला पद में क्या लिखा है? यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़े। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़े। हालेलुया। हालेलुया। आप बहुत विश्वास के साथ इस वचन को सुनिए। क्या लिखा हुआ है? यहोवा तेरा रक्षक है, आपका रक्षक है, मेरा रक्षक है। हालेलुया। ये एक ऐसा परमेश्वर जो आपसे और मुझसे कह रहा है कि मैं आपका रक्षक हूँ, मैं आपको संभालने वाला परमेश्वर हूँ। रक्षक का मतलब क्या होता है आपको? हमेशा देखते हुए रहता है, मैं जिनको रक्षा कर रहा हूँ उसको कुछ भी ना हो, उसको थोड़ा सा चोट भी, थोड़ा सा खरोंच भी ना आए। ये एक रक्षक का काम है। वो हमेशा उसको देखते हुए रहता है, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आपको देखता रहता है। वही रक्षक यहोवा परमेश्वर है। अगर आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर आपका रक्षक है, अगर आप इस समय विश्वास रखते हैं कि यहोवा परमेश्वर आपका और मेरा रक्षक है, अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास रखते हैं, अगर आप इस बात के ऊपर, इस वाला वर्ड के ऊपर आप विश्वास रखते हैं, तो याद रखिए, आप जहां भी जाएंगे वहां वहां आपको देखेगा। आप कठिनाई में और घोर अंधकार में भी जाएंगे तो भी यहोवा वहां भी देखेगा।
वहाँ भी संभालेगा, वहाँ भी आपको देखेगा। आप कभी छुप नहीं सकते यहोवा परमेश्वर से। इंसानों से छुप सकते हैं, लेकिन अगर आपने विश्वास कर लिया कि वो आपका रक्षक है, आप उससे कभी छुप नहीं सकते। हालेलुया, आप उससे कभी छुप नहीं सकोगे। नेवर, आप कभी उससे छुप नहीं सकोगे। यीशु के नाम में कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हालेलुया, कभी भी यहोवा से कोई इंसान छुप नहीं सकता। हालेलुया, वो आपकी आड़ है, ढाल है, वो संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आपकी कितना देखभाल करता है, आपकी कितनी यहोवा परमेश्वर देखभाल कर रहा है, ये वचन में प्रूफ कर रहा है। वो हमारा रक्षक है और वो हमारी आड़ है, हमारी ढाल है, संभालने वाला यहोवा परमेश्वर। आगे क्या लिखा? ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से कुछ हानि होगी। हालेलुया, कितना पावरफुल, कितना एक अभिषेक भरा वचन यहाँ लिखा हुआ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ। बताए वो यहोवा परमेश्वर जो आपका और मेरा रक्षक है, वही कहता है आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी हानि नहीं होगा। अगर आप विश्वास करते कि वो आपका रक्षक है, अगर आप विश्वास करते कि वो आपकी सहायक है, तो वो आपको कुछ भी होने नहीं देगा, कुछ भी होने नहीं देगा। मैं यीशु के नाम में आपको बता रहा हूँ, वो आपको हमेशा संभालेगा। कई प्रकार के महामारी, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार की बातें आपके लाइफ में आएंगे, तो भी वो संभालेगा, तब भी वो आपको खड़ा करेगा, तब भी वो आपको बचाएगा। हालेलुया, तब भी वो आपको बचाएगा यीशु के नाम में, तब भी वो आपको खड़ा करेगा, तब भी वो आपको उठाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, वो आपको कुछ भी होने नहीं देगा। सताओं से आप गूंज रहे होंगे, वहां से परमेश्वर बचाएगा। बीमारी से गूंज रहे होंगे, वहां से परमेश्वर बचाएगा। चिंताओं से गूंज रहे, वहां से परमेश्वर बचाएगा। गरीबी से गूंज रहे, परमेश्वर वहां से उठाएगा। कोई भी परिस्थिति यहोवा के नाम से ऊपर नहीं है। हालेलुया, यीशु का नाम ही सबसे ऊंचा है, यीशु का नाम ही सबसे ऊंचा है। लेकिन आज कई बार लोग यीशु मसीह को छोटा बना देते हैं, अपने जीवन में यहोवा परमेश्वर को छोटा बना देते हैं और अपने जीवन में बीमारियों को, हर एक कमजोरियों को बड़ा बना देते हैं कि वो सबसे यीशु मसीह से भी बड़ा है। ऐसा आज कह देते हैं, ऐसे मान लेते हैं। इसलिए आज कई लोग ऐसे बीमारी में, ऐसी कई सारी चीज़ों में आज पड़े हुए, कई सारी बातों में आज लोग पड़े हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उनका एक ही रीजन ये है कि उन सारी बातों से, उन सारी चीज़ों से हालेलुया यहोवा का नाम छोटा बनाए। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि यहोवा के नाम के जैसा कोई नहीं, यहोवा परमेश्वर के जैसा रक्षक कोई नहीं है, उसके जैसा सामर्थ्य कोई नहीं, उसके जैसा सहायक कोई नहीं है, अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो यहोवा परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहा है और एक अद्भुत वाला हालेलुया सामर्थ्य खुदा आपकी जिंदगियों में आमीन करने के लिए जा रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? हालेलुया, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। आने वाली सारी विपत्ति से परमेश्वर रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। कई लोग सोचते अरे मैं जिंदा रहूंगा, मेरा क्या होगा, मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगा कि नहीं। कई लोग सोचते जल्दी खत्म हो जाए। आप याद रखें, वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है, वो आपको रक्षा करने वाला परमेश्वर है, आपके साथ बात करने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपका रक्षा करेगा, विपत्ति से बचाएगा, मुसीबतों से बचाएगा। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, आपको मरने नहीं देगा, आपको कई ज़्यादा आयु को बढ़ाएगा। विश्वास रखें, आपकी आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा। आप विश्वास रखें, परमेश्वर के काम के लिए वो परमेश्वर आपको रखेगा, आपकी आयु को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट 2 वचन क्या लिखा हुआ, बहुत ध्यान से। हालेलुया, यहोवा तेरे आने जाने तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक। यहोवा
तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आज आपसे बात करने के लिए आप क्या विश्वास करते हैं? 8वां वाला पद में क्या विश्वास करते हैं? भजन से 121 8वां वाला पद को क्या विश्वास करते हैं? यहोवा परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता है। आज कल परसों, ये महीना, ये हफ्ता, ये साल ही नहीं, सदा तक यहोवा परमेश्वर आपकी रक्षा करता रहेगा। यहोवा परमेश्वर मेरी और आपकी सदा तक रक्षा करता रहेगा। क्या विश्वास रखते हैं? क्या आपके अंदर बिलीव इस समय हो रहा है कि वो आपको संभालेगा? क्या आपको बिलीव हो रहा है तेरे आने जाने में यहोवा परमेश्वर आपको मदद करेगा? आप जहाँ भी जिस रास्ता में जाओगे, जहाँ भी जाओगे, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको अच्छे से लेके जाएगा, अच्छे से वापस लाएगा। क्या आप बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आपको मदद करेगा? अगर आप विश्वास रखते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं, तो आपके लाइफ में ऐसा ही होगा। यीशु नासरी के नाम में घोषणा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा यीशु नासरी के नाम में। अगर आप बिलीव करते होंगे तो ऐसा ही होगा, आप विश्वास रखते होंगे तो ऐसा ही होगा। यीशु के नाम में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मैं यीशु के नाम में, होली स्पिरिट, इसी समय जितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, हालेलुया, ये भजन संहिता 121 1 से लेकर 8 तक के जितने आशीष, जितने अभिषेक, जितना सामर्थ, जितना गहराई भरा हुआ है, आपकी जिंदगी में काम करेगा। विश्वास रखें इस समय और आप ले लो। आमीन। अगर आपका ऊंचा है, आप आमीन को ऊंचा उठा रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। ये भजन संहिता के अंदर में जितने गहराई, जितने सामर्थ, जितने आशीष इस भजन संहिता के अंदर में है, वो आपके ऊपर देने के लिए जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया, आपके ऊपर परमेश्वर देने के लिए जा रहे हैं। आप उसको ले लो और देखिए परमेश्वर के बड़े चमत्कार को, परमेश्वर के कामों को देखिए। खुदा आज आपकी जिंदगियों में बड़े काम करेगा यीशु के नाम में। वो आपको संभालेगा, वो आपको सहायता करेगा यीशु नासरी के नाम में। आप विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। आइए मैं आपके लिए खुदा के सामने प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ यीशु के नाम में। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, इसी समय यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा, जितने भी लोग इस वचन को बहुत ध्यान से सुने, उनके जिंदगियों में आप एक अद्भुत रीति से काम करें, एक सामर्थ्य लेवल में काम करें। खुदा आज आप अद्भुत 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 लेवल में आप काम करें यीशु के नाम में। इसी समय लेवल बदल जाए, अभिषेक काम करे यीशु के नाम में। इस समय परमेश्वर हालेलुया सामर्थ्य आपका काम करे, अलौकिक रीति से चेंज हो जाए, बदलाव आ 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 जाए यीशु नासरी के नाम में। इस समय में घोषणा करता हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक को आप छू ले और बड़े बदलाव को दे, बड़ी बदलाव को दे, बड़ी बदलाव को दे, बड़ी बदलाव को दे यीशु के नाम में। आज हर वो बीमारियां, गंदगी या पार हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।